अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसमा कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज आप सबसे मुखातिब हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के मुतालिक, जो कि एक वबाई मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर गया है। हमारी तकरीबन 52% फ़ीमेल आबादी इसका शिकार है और हम में से कोई भी नहीं जानता, मेजॉरिटी जो लेमैन हैं, जो आम पब्लिक है, वो नहीं जानती कि इसकी वजह क्या है। मैं आज सिर्फ डिस्कस करूँगी वजूहात क्या है, हमें आखिर को ये बीमारी आज से 20 साल 30 साल पहले क्यों नहीं थी, या अचानक से क्यों नमूदार हुई। इसकी वजह ये कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हम जो है वो काम करने लगे जो कि हमारी सोशल सर्कल्स में नहीं होना चाहिए था। जैसे हमारे यहाँ रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना था। हमारी यंग जनरेशन जो है वो सारी रात को जागती और दिन में सोती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ जंक फूड का इस्तेमाल, जंक फूड में तमाम किस्म के चिप्स जो कि पैकेट्स में आते हैं, तमाम वो चीज़ें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, तमाम वो चीज़ें जो कि मैन मेड हैं। मैन मेड में आप इसमें हमारे यहाँ वेरी सॉरी टू से दैट कि जो ये चिकन हमारा बाज़ार में बिक रहा है, जो हमारा ये चिकन बारबेक्यू होके मिल रहा है, जो हमारे यहाँ शॉर्मे और पिज़्ज़े और ये सब बिक रहा है, ये सब जंक फूड में आता है। एंड स्पेशली द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ये तबाही है हमारे लिए। न सिर्फ ये कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस लाती हैं, न सिर्फ ये कि हमें तबाह कर रही है, इसके अलावा हमारे साथ शुगर और हमारे साथ हमारे बच्चों में आर्थराइटिस और मुख्तलिफ़ किस्म के हड्डियों की बीमारियों में को जन्म दे रही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मूड चेंजेस आ रहे हैं। इन सारी ख़तरनाक चीज़ों के साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो है वो हार्मोन्स को चेंज में, उसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ना, और हार्मोन्स की वजह से हमारे यहाँ एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं रही है। हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ रवादारी का जो सलूक हुआ करता था, हमारा जो खासा होता था हमारी इस सोसाइटी का, हमारे ईस्ट का, वो तबाह हो गया। हम वेस्ट की रास्ते पे चलते चलते अपना रास्ता भी भूल गए हैं और हमने अपनी ऑर्गेनिक डाइट्स को भूल गए हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोवेव, हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन स्टिक, हम इस्तेमाल कर रहे हैं फास्ट फूड्स। हमने नेचर को दूर छोड़ दिया, हमने कुदरत का निज़ाम भूल गए। हमने तमाम वो चीज़ें अपना ली जो कि इंसानी जिस्म के लिए ज़रर हैं और हमारी उम्रें कम हो रही हैं। अब यंग बच्चे बिल्कुल टीन्स में, बिल्कुल अर्ली 20s में, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, और अचानक से डेथ हो जाती है। कॉजेज़ में पता लगता है जी कि इसको तो डायबिटीज़ थी, इसको पता ही नहीं था, इसको तो कार्डियक प्रॉब्लम था, इसको पता ही नहीं था। इसकी वजह क्या है? वजह हमारा सिर्फ़ और सिर्फ गलत ग़िज़ाई तरीक़ा। हमने आज इस वक्त मेरे ख़्याल है 1% घर भी नहीं होंगे हमारे नेशन में जो कि सरसों का तेल इस्तेमाल करते होंगे, या जो मिट्टी की हांडी में बनाते होंगे, या जो देसी घी में यूज़ करते होंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, मिसकंसेप्शन, कि देसी घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि दुनिया सारी कह रही है कि देसी घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। और अब तो ये तक रिसर्च आ गई कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट द कल्प्रिट फॉर द कार्डियक डिजीज़। हमें आज तक दुनिया बेवकूफ़ बनाती रही है और कुछ भी नहीं हुआ है। और सॉरी टू से दैट हम उस रास्ते पे चलते गए और हम एक जगह बैठ के काम करने वाले बन गए। हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम लैपटॉप्स पे काम करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं और हम उसके साथ साथ मंचिंग करते रहते हैं, चीज़ें खाते रहते हैं, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। जब रातों को जागते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो नहीं बनता, उससे रिपेयर नहीं होती बॉडी की, उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके अंदर जल्दी बुढ़ापा आता है, आपकी स्किन्स ख़राब होती हैं। लोग कॉजेज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। जब तक मर्ज़ की वजह ख़त्म नहीं होगी, ये मर्ज़ नहीं ख़त्म होगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग चीज़ है। इससे वो ट्रीटमेंट हमें मिलना होगा, ये हमारी सारी ज़िंदगी चलेगा। ये कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कहें कि ये 10 साल में ठीक हो जाएगा, 5 साल में ठीक हो जाएगा, 5 महीने में ठीक हो जाएगा। ये आपकी ज़िंदगी के साथ चलेगा। जब एक दफ़ा किसी को हो गया तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाने होंगे। आपको कुदरत के निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा और कुदरती तरीके की डाइट लेनी पड़ेगी, कुदरती तरीके ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, वक्ती अपने औकात को जब तब्दील करना होगा, वेट गेन को कम करना होगा, मीठा, तमाम मीठे की चीज़ें जो इसमें चीनी गुड़ ये सब बंद करना होगा, कुदरती मीठे की तरफ जाइए। आप फलों का मीठा लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनको तो वो शहद ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छा हो शहद ओरिजिनल। और इसके अलावा हमारे यहाँ देसी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दी हैं लोगों ने, और हमें तमाम नेचर की तरफ जाना होगा। और हमारी इस डाइट में से फोलेट्स कम हो गए हैं।
فولیٹس وہ ہوتے ہیں جو ہری سبزیوں میں ہوتے ہیں. اب اس کا وہ ہے علاج پالیسسٹک اووریز کا. اس کے لیے ہم نے اب ڈاکٹرز نے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے فولک ایسڈز لیجئے, آپ وہ چیزیں لیجئے جو کہ آپ کی سسٹس کو کم کر دے. آپ کے یعنی اووری میں ایک ساتھ کئی ساری انڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک انڈا ادھر سے بنے اور ایک انڈا ادھر سے بنے, وہ ایک ساتھ 15-20 اکٹھے بنتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیمیل ہارمونز نیچے چلے جاتے ہیں, میل ہارمونز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, میل سٹائل آف باڈی کا سٹرکچر شروع ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, آپ کے ماتھے سے بال گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے چہرے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے کی سکن رف ہو جاتی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لیزر کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہم اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. یہ پالیسسٹک اووری سنڈروم ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. جہاں آپ نے سیڈنٹری لائف سٹائل دوبارہ اپنایا, آپ کو واپس ہی آ جائے گا. یہ ساری زندگی چلے گا آپ کے ساتھ. سو بی ویری کیئرفل. اور آپ کو ایل میتھائل فولیٹ ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں. ایل میتھائل فولیٹ اور مایونیسٹول یہ سالٹس ہیں جو آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, مختلف برانڈ سے آ رہے ہیں. اس میں یہ ضروری ہے لینا, اس کے بغیر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ یہ نہ صرف عورتوں کو تکلیف دے رہے ہیں, عورتوں کے لیے مسائل بنا رہے ہیں, یہ مردوں میں اس سے بڑے مسائل بن رہے ہیں. مردوں میں اسپرم کاؤنٹ کو ختم کرتے ہیں, کم کرتے ہیں, ان کو انفرٹائل کرتے ہیں, جو کہ ریورسیبل نہیں ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کائنڈلی اپنے گھر کو, اپنی نسل کو بچائیے, اور یہ ڈائٹری چینجز لائیے, آپ اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل چینج کیجیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہماری نسل کو بچائے. تھینک یو ویری مچ.